तो चलते चलते रास्ते में मैं आपको भगवान शिव के एक अवतार की कथा सुनाते हुए जाता हूँ। तो अब जो पहले हमने भगवान के पिपलाट अवतार की कथा सुनी, फिर नंदेश्वर महादेव की कथा सुनी, अब हम सुनेंगे वीरभद्र जी की कथा कि वो कैसे प्रकट हुए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि माता पार्वती का जो पहला वो प्रकट थी वो सती रूप में प्रकट हुई थी। तो माता पार्वती जो है सती रूप में प्रकट हुई थी। तो उनके पिता जो थे दक्ष प्रजापति, वो शिव जी से बैर रखते थे, मतलब कि शिव जी को पसंद नहीं करते थे। वो शिव जी को भगवान ही नहीं मानते थे, वो खाली नारायण को भगवान मानते थे और ब्रह्मदेव को। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी से विवाह करने के लिए माता सती ने आग्रह मतलब बोला, तो उन्होंने मना कर दिया। इस चक्कर में क्या हुआ कि माता सती जो है अपने पिता का घर छोड़ के भगवान के शंभू के पास रहने के लिए चली गई और उनसे वहाँ पे विवाह कर दिया। तब उन्होंने वहाँ पे अपना विवाह करा। और फिर एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जो थे माता सती के पिता, उन्होंने एक यज्ञ आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं, नारायण और ब्रह्मदेव इत्यादि सभी ऋषिगणों को बुलाया था। लेकिन उन्होंने खाली माता सती और शिव शंभू को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि जो है वो शिव जी से बैर रखते थे, शिव जी को पसंद नहीं करते थे। इसी कारण से क्या है, माता सती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला चल ठीक है, कोई नहीं, पिताजी ने नहीं बुलाया तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। कभी कोई पिता अपने बेटी को ना बुलाए तो क्या बेटी को उसके घर जाना नहीं चाहिए? तो ये कह के वो जाने लगी। लेकिन भगवान ने जो है शिव शंभू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया कई बार, लेकिन फिर भी वो जाने लगी। तो भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब वो यज्ञ स्थल पे पहुंची तो वहाँ पे जो है सभी बैठे थे देवी देवता। ये देखकर माता सती को थोड़ा सा बुरा सा लगा, दिल आहत हुआ। उन्होंने तब भी वहाँ पे कुछ नहीं कहा। और जैसे वो यज्ञ स्थल पे प्रवेश करी अंदर, तो दक्ष प्रजापति ने उनको देख के जो है मतलब अनदेखा सा कर दिया। अब इनको जो है इस बात में और बुरा लगा। फिर उन्होंने वहीं पे बात बोली कि पिताश्री, आपने मुझे और मेरे स्वामी मतलब शिव जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया इस यज्ञ के लिए? इसलिए इसके जवाब में जो है दक्ष प्रजापति ने उन्होंने कहा कि मैं जो है उनको, तुम्हें और तुम्हारे जो पति है उनको नहीं मानता, तुम्हारे पति को भगवान नहीं मानता। उनके यहाँ पे बहुत जो है बेइज्जती की, इंसल्ट की। उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारा पति जो है अघोरी है, वो शमशान में रहना पसंद करता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें बोली, जिसके कारण जो है माता सती को क्रोध आया। उन्होंने उसका रिप्लाई दिया और अंत में उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे अर्धांगिनी जो है इस तरह इंसल्ट हुई है, मतलब बेइज्जती हुई है, वहाँ मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तब जाके माता सती ने उसी यज्ञ स्थल की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। और जब ये खबर महादेव को पता लगी तो उन्होंने इसके मतलब जब ये बात जो उनको पता चली तो उनको बहुत क्रोध आया और भगवान के जो है आंखें एकदम लाल होने लगी। और जो है उन्होंने अपनी जटाओं में से एक जटा निकाल के ज़मीन की ओर फेंका, जिससे क्या हुआ, भगवान वीरभद्र का
वहाँ पे प्रकट हुए वो। उन्होंने आदेश दिया, तब जाके जो है वो सबका नाश करते हुए और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग करा। जब दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया, तब उनके जो रानियाँ और भी जो लोग थे उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की। इसी कारण से क्या है, महादेव को थोड़ी सी दया आई और उन्होंने जो है दक्ष प्रजापति को माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद जो है उन्होंने दक्ष प्रजापति के जो है ऊपर वो शीश तो लग नहीं सकता था, वो उन्होंने वहाँ पे जो है बकरे का सर लगा दिया। सबसे दक्ष प्रजापति के सर पे जो है बकरे का सर। ये थी महादेव के अवतार वीरभद्र की कहानी।